अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूके का काफी ज्यादा इस वक्त मामला जो है वो सरगर्म है। काफी ज्यादा यूके कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह छूट मिल जाए टैक्सेशन में, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा वहां पे इन्फ्लेशन का बाइस बनी हुई है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अहम चीजें सामने आ रही हैं, डे बाई डे काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है। वो एक ये भी रीजन है कि अभी अनकरीब जो है इनकी बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें काफी मामला इनके तय पाएंगे, जिसमें यूरोपीय यूनियन ने काफी ज्यादा जो है वो जोर दिया है कि अगर यूके वापस आना चाहता है तो उसको वो तमाम की टर्म एंड कंडीशन और अडॉप्ट करना होगी, जो कि पहले भी उसको कही गई थी, लेकिन उसने वो टर्म एंड कंडीशन को अडॉप्ट करने की बजाय यहां से राय फरार इख्तियार की और ब्रेक्सिट किया। अब यहां पे सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा गंभीर इस वजह से भी हो रही है कि अपनी मर्जी से यूके जाने वाला अब जो है वो दोबारा से एंट्री लेना चाहता है यूरोपीय यूनियन में, लेकिन यूरोपीय यूनियन का एक रूल जो है वो काफी ज्यादा फेमस भी है, काफी ज्यादा उस पर ब्लैकमेलिंग भी होती है। जैसा कि आपको पता है कि रोमानिया और बल्गारिया काफी अरसा सिर्फ इस वजह से शेंजन स्टेट्स नहीं बन पा रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उस पर उन्होंने बार बार हर साल जो है वो एतराज किया था कि हमें खतरा है, रोमानिया बल्गारिया अगर शेंजन में आते हैं तो हमें खतरा है कि ये यहाँ पे बदअमनी का बायस बनेंगे, जिसकी वजह से कम 5 से 6 साल रोमानिया और बल्गारिया जो है वो शेंजन स्टेट नहीं बन सके। अगर कंपेयर टू क्रोएशिया देखा जाए तो वो 1-2 साल में शेंजन स्टेट बन गया यूरोपीय यूनियन में आने के बाद। तो ये सारी सिचुएशन इस वजह से होती है कि कोई भी एक मेंबर अगर एतराज करता है किसी मुल्क का यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने के लिए या उससे आगे स्टेटस शेंजन में बनने के लिए, तो वो मुल्क नहीं बन सकता। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त यूके के साथ भी दरपेश है। यूके को ये भी खतरात लाहक हैं कि अगर एक मुल्क ने भी एतराज किया कि वो दोबारा से यूके को वेलकम नहीं करेंगे, जैसे कि पोलैंड के वजीर खारजा ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि हम की खास जो है वो मदद नहीं कर सकते यूके की कि वो वापस यूरोपीय यूनियन में आए, या हम नहीं कह सकते, हम उसको वेलकम नहीं कर सकते कि वो दोबारा यूरोपीय यूनियन का मेंबर बने। अब क्या मसला है, क्योंकि पोलैंड को एक तो गुस्सा है, रोमानिया को एक तो गुस्सा है, बल्गारिया को गुस्सा है कि इन्होंने उस वक्त ब्रेक्सिट इस वजह से किया कि बाकायदा तौर पे इन 3 ममालिक के नाम लेगी कि इनके जो बाशिंदे हैं वो यूके में आते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा मसले मसाइल का बाइस बनते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इन 3-4 मुल्कों को बैन कर दें, इनका फ्री सफर यूके का बंद कर दें, तो हम ब्रेक्सिट नहीं लेंगे। तो यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मेन यूरोपीय यूनियन का कानून है कि बॉर्डर्स ओपन हो जाते हैं, फ्री ट्रेड होती है, इसमें कोई और मसले मसाइल नहीं होते। लेकिन अब दोबारा से अब यूके अगर आता है तो उसमें काफी चीजें जो हैं वो यूके को दोबारा से फेस करना पड़ेंगी, इन तमाम रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये एक बड़ी स्टेटमेंट जो और एक बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू हुआ है, एक अहम पेशरफ्त हुई है यूके की एंट्री के हिसाब से। जिस बंदे ने तमाम नेगोशिएशन की थी यूरोपीय यूनियन की तरफ से यूके के साथ और वो काफी ज्यादा फेमस हुए थे, उन्होंने तमाम ब्रेक्सिट का तरीकाकार और तमाम चीजें वाजे की थी यूके के साथ बैठक करके यूरोपीय यूनियन की तरफ से, और बाद में उनको फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया। तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा वो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। उनकी तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं कि जो यूके है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पेशल रूल रेगुलेशन के मुताबिक यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाया जाए। अब यहां पे मैं एक चीज और भी आप लोगों को बताता चलूं कि यूके असल में चाहता है कि जिस तरह से स्विट्जरलैंड ने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, जिस तरह से नॉर्वे ने किया हुआ है, सेम लाइक उसी तरह से यूके को भी इख्तियार दिए जाएं। अब यूके जो है वो उस तरह से अगर इख्तियारात मांगता है तो ये याद रखें कि उस इख्तियारात में स्विट्जरलैंड और नॉर्वे में जो नेशनैलिटी होल्डर्स हैं यूरोपीय यूनियन के, वो तो जा सकते हैं, नॉर्वे में भी जा सकते हैं, वहां पे काम कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड में भी जा सकते हैं और वहां पे काम कर सकते हैं। अगर नहीं जा सकते तो रेजिडेंसी कार्ड होल्डर नहीं जा सकते, वहां पे आप जो है वो अपनी कन्वर्ट नहीं करवा सकते रेजिडेंसी, बेशक आपके पास EU कार्ड हो या परमानेंट हो या जो भी हो, ना तो आप स्विट्जरलैंड में काम कर सकते हैं एज ए यूरोपियन रेजिडेंट कार्ड होल्डर, ना ही नॉर्वे में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नेशनैलिटी है किसी भी यूरोपीय मुल्क की, तो आप स्विट्जरलैंड में भी काम कर सकते हैं, नॉर्वे में भी कर सकते हैं।
تو وہ جو مین مقصد تھا یوکے کا بریکسٹ کروانے کا کہ چند ایک کنٹریز کے باشندے وہاں پہ جا کے کام نہ کر سکیں، وہ تو پھر بھی یوکے کا پورا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اسپیشل رول اینڈ ریگولیشن کیا آفر کی گئی ہے، کس طرح سے اب تمام چیزیں جو ہیں وہ ہینڈل کی جائیں گی، آنے والے چند دنوں میں وہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ یہ یورپی یونین کے ممبران جو تمام کنٹریز ہیں 27 کنٹریز، اس کے ساتھ ساتھ یوکے کے جو منسٹرز ہیں وہ بیٹھنے جا رہے ہیں، اور اس میں کافی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آنے کی توقع ہے، جس میں یوتھ موبلٹی پروگرام بھی شامل ہے۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔